आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। हम रिफ्लेक्स पहले से पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्स क्या होता है। आज हम उसके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। वो दो तरह के कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है वो है, मतलब कहाँ कहाँ रिफ्लेक्स होता है, वो है कंट्रोलिंग ऑर्गन में, और दूसरा है एक्सपीरियंस ऑर्गन में। एक्सपीरियंस ऑर्गन, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑर्गन में दो चीजें आ जाती हैं कि क्रेनियल में क्या क्या हो रहा है, क्रेनियल में क्या क्या हो रहा है, क्रेनियल का मतलब ब्रेन में क्या क्या हो रहा है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या हो रहा है। एक्सपीरियंस में दो चीजें आ जाती हैं, डेट इज अनकंडीशनल और दूसरा कंडीशनल। इतना समझ आया? समझ आया कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स दो तरह के ऑर्गन में देखे जाते हैं, एक कंट्रोलिंग ऑर्गन, एक एक्सपीरियंस ऑर्गन। कंट्रोलिंग ऑर्गन में क्रेनियल में क्या देखा जाएगा, स्पाइनल में क्या क्या देखा जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। एक्सपीरियंस ऑर्गन में दो चीजें आ जाती हैं, डेट इज अनकंडीशनल एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब क्रेनियल में क्या क्या एग्जांपल्स की कौन कौन से ऐसे होंगे जो कंट्रोलिंग होंगे बट क्रेनियल में होंगे, वो होगा सलाइवेशन। कि जब भी हमें पता तो है कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं, एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, बस ये देखते हैं कौन सा कहाँ आएगा, सलाइवेशन। ठीक है। अब वो सलाइवेशन किसकी वजह से होगा, वो सलाइवेशन होगा किसकी वजह से, कि सलाइवेशन ड्यू टू थॉट और साइट ऑफ फूड। कि सपोज मेरे सामने पाव भाजी आके रख गई, या मुझे पाव भाजी का, मैंने पाव भाजी के बारे में सोच रही हूँ, सोचते सोचते मेरे मुंह में सलाइवा आने लगा, तो वो किसका पार्ट होगा, कंट्रोलिंग ऑर्गन का होगा बट क्रेनियल का पार्ट होगा। अगर मैं स्पाइनल की बात करूं तो स्पाइनल में क्या आएगा, विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट ड्यू टू, पहले लिख देती हूँ फिर समझा दूंगी, ड्यू टू मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एक्सेट्रा स्टिमुलेशन। मतलब मेरी बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, किस किस के स्टिमुलाई की वजह से, कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलाई हो सकता है। मैकेनिकल स्टिमुलाई में क्या आ जाता है, जैसे टच हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब मैकेनिकल का पार्ट हो गया। थर्मल स्टिमुलेशन की वजह से जैसे टेम्परेचर हो गया। केमिकल स्टिमुलाई की वजह से, कोई केमिकल की वजह से रिएक्शन हुआ, तो ये सब किस में आ जाएंगे, या किसी केमिकल की वजह से रिफ्लेक्स होगा, वो किस में आएगा, स्पाइनल में आएगा बट कंट्रोलिंग ऑर्गन में आएगा। अब आते हैं अनकंडीशनल पे। अनकंडीशनल में जैसे एग्जाम्पल हो गया, जो इनबॉर्न होता है, मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से ही होता है ये, ठीक है। जैसे सलाइवेशन विद टेस्ट, उसको टेस्ट करके सलाइवा आया, या फिर उसको स्मेल करके सलाइवा आया, या फिर कफिंग हुई, खांस रहे हैं हम, ठीक है, ये सारा। एंड मोस्ट स्पाइनल रिफ्लेक्स, मतलब क्या है कि बचपन से
हमारे अंदर जो भी रिफ्लेक्स था हमने कहीं से सीखा नहीं उसको। हमने क्या सीखा? सपोज मैंने आज तक कभी छोले भटूरे नहीं खाए, बट छोले भटूरे की स्मेल से क्या हो रहा है, मेरे अंदर सलाइवा आ रहा है, मतलब मेरे को सलाइवा प्रोड्यूस कर पा रही हूं मैं। तो क्या वो मैंने कहीं से सीखा? मैंने पहले तो कभी छोले भटूरे ना खाए, ना कभी उसकी स्मेल ली। ठीक है, पहली बार छोले भटूरे मेरे सामने आए और उसको स्मेल करके मेरे मुंह में क्या आने लगा, सलाइवा आने लगा, मतलब मैं सलाइवा प्रोड्यूस करने लगी, सलाइवेशन करने लगी। या फिर मैं खांस रही हूं, तो खांसना किसी ने मेरे को सिखाया नहीं ना, बचपन से ही था। जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद अपने आप में हर बार सेम तरीके से खांस रही थी। उसके अलावा जितने भी हमने यहाँ पे स्पाइनल रिफ्लेक्स देखे, अब ऐसा थोड़ी है कि सिखाया जाता है कि टच करेंगे तो दर्द होगा तो हमें रिफ्लेक्स हाथ पीछे करना है। ठीक है, या फिर सपोज कुछ गरम गरम लग गया तो उसकी वजह से वो तो अपने आप होगा, इनबॉर्न होगा। तो जो भी इनबॉर्न रिफ्लेक्स होंगे वो किस में आएंगे, अनकंडीशनल में आएंगे। समझ आया? अब कंडीशनल में क्या क्या आएंगे? कंडीशनल में आते हैं एक्वायर्ड, जो हम सीखते हैं। एक्वायर्ड का मतलब जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो एक्वायर्ड मतलब हमने ही सीखा। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है पैवलोव एक्सपेरिमेंट। किसी को पता है पैवलोव एक्सपेरिमेंट? जो क्वेश्चन आया था ना वो यहीं से आया था, इससे यहां से क्वेश्चन आ चुका है नीट में। कोई मुझे बताएगा पैवलोव एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आवाज नहीं आ रही? नहीं पता? देखो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को एक जगह बांध दिया। ठीक है, और उसके पैर के नीचे एक घंटी रख दी। ठीक है, कि और उसको सिखाया कि जब घंटी बजा, वो क्या करता, गलती से घंटी बज जाती, जब घंटी बजती तो वो जो साइंटिस्ट था वो उस कुत्ते को खाना दे देता था। ठीक है, जब खाना देता था तो उसके मुंह में सलाइवा आने लगता था। तो उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, घंटी बजेगी, खाना आएगा और सलाइवा। एक बार उसने क्या किया, मतलब खाना आते ही सलाइवा, तो एक टाइम फिक्स था कि घंटी बजाने के बाद सलाइवा आने लगता था कि अब खाना आएगा। एक बार क्या हुआ, उस साइंटिस्ट ने उसको कुत्ते को खाना नहीं दिया, बिना खाना आए टाइम होते ही मुंह में सलाइवा आने लगा। तो ये क्या हुआ, उसने एक्वायर किया कि घंटी बजाने पे खाना आएगा, है ना। और उस खाने की वजह से क्या होगा, सलाइवेशन होगा उस कुत्ते के। तो ये था पैवलोव एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या किया, उसने एक्वायर किया, पहले से तो ऐसा नहीं हुआ था ना, उसने सीखा वो कि ऐसा करने पे हर बार इस टाइम पे खाना आता है, तो टाइम होते ही उसके मुंह में सलाइवा आने लगता था। ठीक है, ये था पैवलोव एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा सलाइवेशन, सलाइवेशन ड्यू टू थॉट एक्सेट्रा, साइकिलिंग करना हो गया, ठीक है, स्विमिंग करना हो गया, ये सब क्या है, ये कंडीशनल में है। देखो साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, साइकिलिंग बचपन से तो हम सीखे नहीं थे, हमने बाद में सीखी थी। तो कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में हम ना बहुत आराम आराम से, इसके अलावा और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दूंगी। तो क्या होता है कि हमारे ना, जब हम साइकिल पे पैडल, मतलब पैडल पे पैर रखते हैं तो हमारा अपने आप पैर चलने लगते हैं, रिफ्लेक्स हो जाता है। स्विमिंग में भी सेम ऐसे ही होता है। ऐसे ही क्या होगा, जब आपने नया नया फोन आपके पास आया होगा तो आप एक एक ना, कि ये ए है, ए दबाया, ये डब्लू है, डब्लू दबाया, ये आई है, आई दबाया, ऐसे करते होगे ना। ऐसे ही करते होगे जब टाइपिंग करते होगे किसी से, है ना। क्यों देवराज, ऐसे ही करते होगे। अब तो चैटिंग करने की देवराज आदत हो गई होगी, दिन भर चैटिंग पे लगे रहते होगे। अब क्या होगा, अब तो
देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, अपने आप ए दबाना है तो अपने आप अंगूठा कहाँ पे जाएगा, उंगली कहाँ पे जाएगी, ए पे जाएगी। हाई लिखना होगा तो HI अपने आप बिना देखे लिख दोगे, पता होगा कि कहाँ पे H है कहाँ पे I, अपने आप हाथ चलने लगेंगे, होगा ना। मैं अपना ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी बीच में इंस्टा चलाने की इतनी आदत पड़ गई थी, मैं जब भी फोन खोलती थी, सपोज मुझे गूगल चलाना है या फिर कुछ और मुझे खोलना है, सबसे पहले मेरा थंब ना इंस्टा पे जाता था, उसके बाद फिर मैं बैक करके जो मुझे एक्चुअल में खोलना होता था मैं वो खोलती थी। तो ये सब क्या है, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है, मतलब हमने एक्वायर किया है, हमने सीखा है। समझ आया, समझ आए ये चारों। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स पढ़ा, उसमें दो पढ़े, कंट्रोलिंग ऑर्गन, एक्सपीरियंस ऑर्गन। कंट्रोलिंग ऑर्गन में हमने कि क्रेनियल में क्या क्या होता है, स्पाइनल में क्या क्या होता है। क्रेनियल में देखा कि जो सलाइवेशन हो रहा है वो किसी थॉट या साइट ऑफ फूड की वजह से हो रहा है। ठीक है, थॉट और साइट ऑफ फूड ये क्रेनियल तो है, क्रेनियल के साथ साथ और कैसा रिफ्लेक्स है, कंडीशनल। समझ आया, क्योंकि जब हमने वो खाना खाया ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में सोच के हम सलाइवा कैसे ला सकते हैं कि यार वो तो बहुत यम्मी होगा, जब यम्मी होगा तभी तो सलाइवा आएगा, है ना। तो ये कैसा है, क्रेनियल के साथ साथ कंडीशनल है, सलाइवेशन ड्यू टू थॉट और साइट ऑफ फूड। ठीक है, स्पाइनल में क्या क्या आ जाते हैं, विड्रॉल मतलब कोई भी एक्शन करता है हमारा बॉडी पार्ट किसी मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से, किसी थर्मल स्टिमुलेशन की वजह से, किसी केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पाइनल रिफ्लेक्स का। ठीक है, अनकंडीशनल कैसे रिफ्लेक्स होते हैं, जो इनबॉर्न होते हैं, हमें सीखने नहीं पड़ते हैं। जैसे हम खांस रहे हैं, जब भी ऐसा कुछ होगा, सर्दी होगी, हम सेम तरीके से खांसेंगे। क्या हमने खांसना सीखा है कि सर्दी होगी तो उसमें खांसा जाता है, नहीं ना, अपने आप खांसी आती है और हर बार सेम तरीके से आएगी। तो ये इनबॉर्न है, ये कैसा हो गया, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, सलाइवा आ रहा है, उस अच्छे खाने को टेस्ट की वजह से सलाइवा आ रहा है, अच्छे खाने की स्मेल की वजह से सलाइवा आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब भी इनबॉर्न है। ठीक है, कि हम थॉट थॉट आ रहा है, थॉट की वजह से सलाइवा आ रहा है। अच्छा चलो मैं दो क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, अपने अपने माइक अनम्यूट कर दो, आंसर देना। दो है, एक बार जो सलाइवा आ रहा है वो मैंने अच्छे खाने के बारे में सोचा, मैंने किसी डिश के बारे में सोचा, उसकी वजह से सलाइवा आ रहा है, तो वो कौन से टाइप का रिफ्लेक्स है, क्या क्या सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी खाने की डिश के बारे में सोचा और उस सोचने की वजह से, उस थॉट की वजह से क्या आ रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, मैं सलाइवेशन कर रही हूँ, तो वो कैसा रिफ्लेक्स है। और मैंने किसी खाने को टेस्ट किया या स्मेल किया, उसकी वजह से सलाइवा आया, तो वो कैसा रिफ्लेक्स है, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, हाँ। तो टेस्ट और स्मेल के से सलाइवा आना जरूरी नहीं है ना कि हमने पहली बार खाया, हमने पहले भी खाया हो, पहली बार भी अगर हमने कुछ अच्छा खाने की स्मेल ले ली, सलाइवा तब भी आएगा। थॉट तो तब आएगा ना जब हमने पहले से उसको खा रखा होगा। तो अगर आता है कि सलाइवेशन थॉट की वजह से आ रहा है, तो क्या बताओगे, कंडीशनल है और क्रेनियल रिफ्लेक्स है। बट अगर टेस्ट और स्मेल की वजह से सलाइवा आ रहा है, तो क्या बताओगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। समझ आया, कंडीशनल में क्या क्या आ गए थे, जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं। तो उसमें एक यहाँ से क्वेश्चन आया था पैवलॉव एक्सपेरिमेंट से कि ये क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स है। तो ये भी सीखा, सलाइवा आ रहा है थॉट की वजह से, हम साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ले लो। ठीक है, जैसे आप योगिता मैम करती हैं, योगिता मैम टाइपिंग करती हैं, तो वो क्या कीबोर्ड पे देखती हैं, उनकी अपने आप उंगलियां चलती रहती हैं और वो बस स्क्रीन पे देख रही होती हैं, तो वो भी कैसा रिफ्लेक्स है, कंडीशनल रिफ्लेक्स है। समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, नो मैम, आगे बढ़े। यस मैम। अब जो लास्ट है टॉपिक, वो है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क पता है, नो मैम,
किसी को नहीं पता रिफ्लेक्स आर्क? नो। देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। सबसे पहले मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे दिया ने पिन चुबाई, तो पिन चुबाने की वजह से स्किन पे क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे। मतलब पिन चुबाने की वजह से मुझे पेन हो रहा है, तो क्या होगा, रिसेप्टर थे जो मेरे स्किन पे, उन रिसेप्टर ने क्या किया, स्टिमुलस को कैप्चर किया। स्टिमुलाई क्या था, टच था, मैकेनिकल स्टिमुलाई था। ठीक है, पिन चुबोई, उन रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजे, कहां पे, सीएनएस में। सीएनएस ने एनालाइज किया कि पेन हो रहा है, उस सीएनएस ने क्या किया, उस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजे। ठीक है, और क्या हुआ, इफेक्टर, इफेक्टर मतलब कहां पे पहुंचे सिग्नल, इफेक्टर के पास पहुंचे जहां पे इफेक्ट हो रहा है। इफेक्टर मतलब, या इफेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, जहां से रिसेप्टर आया था वहीं इफेक्टर। तो मतलब दर्द कहाँ पे होगा, जहां पे इफेक्टर के पास, मतलब जहां पे पहुंचाना होगा कि यहाँ पे पिन चुभाई तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा। समझ आया, ऐसे चलता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। दो तरह के रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, टू टाइप्स के रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, दैट इज मोनो साइनेप्टिक एंड सेकंड इज पॉली साइनेप्टिक। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक क्या होता है, नहीं दे रखा, दे रखा है, थोड़ा सा इसकी जिक्र की, मतलब एकदम नहीं दे रखा, मोनो पॉलीसाइनेप्टिक, पर रिफ्लेक्स आर्क वगैरह नाम वर्ड वहां पे दिया है। तो वर्ड दिया है तो इसका मतलब हमें उसके बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक में क्या होता है, सिंगल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, किस किस के बीच, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच। अभी मैं डायग्राम भी बनवाऊंगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें होंगी इसमें, जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। कैसा होगा, फास्ट कंडक्शन होगा, मतलब फास्ट सिग्नल पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गए जितने भी, ऑल जर्क आर्क, जितने भी जर्क, जर्क मतलब झटके, पैरों को हम झटका देते हैं, जो भी जर्क होते हैं वो। ठीक है, देख लेते हैं अब क्या हुआ। ये क्या था, रिसेप्टर था, इस रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल पहुंचाए, कहां पे, सीएनएस में। ठीक है, समझ आया इतना, कहां पे सिग्नल पहुंचाए, सीएनएस में। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, सीएनएस में सिग्नल पहुंचाए। ठीक है, अब सीएनएस क्या करेगा, सीएनएस सिग्नल पहुंचाएगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास सिग्नल पहुंचा देगा, सेम ऐसे ही जैसे हमने ये देखा। ये रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल पहुंचे सीएनएस, सीएनएस से सिग्नल पहुंचे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। समझ आ गया, बट ऐसा पॉलीसाइनेप्टिक में नहीं होता। अच्छा, ये तो समझ आ गया। तो इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन मतलब बीच का न्यूरॉन, सीधे सीधे सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस को सिग्नल पहुंचा रहा है, सीएनएस सीधे सीधे इफेक्टर के पास मोटर न्यूरॉन के सिग्नल, मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि सेंसरी न्यूरॉन और सीएनएस के बीच में कोई एक और न्यूरॉन है जो आपस में क्या कर रहा है,
सिग्नल पहुंचवाने का काम कर रहा है, मतलब बीच का साथी बना हुआ है। ना ही ऐसा यहाँ पे कोई एडिशनल है जो सीएनएस के सिग्नल मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा रहा है, सीधे सीधे पहुंच रहे हैं। ठीक है, जब सीधे सीधे पहुंच रहे हैं तो फास्ट होगा, और मैंने बताया था कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जितने भी जर्क होते हैं, जर्क मतलब झटके होते हैं, वहां पे होगा। बट पॉलीसाइनेप्टिक में ऐसा नहीं होता। पॉलीसाइनेप्टिक में एटलीस्ट 2 साइनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो ओहो जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये फास्ट होता है, बट ये कैसा होता है, ये फास्टेस्ट होता है, मतलब इससे भी ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे जितने भी ऑल विड्रॉल आर्क, ऑल विड्रॉल आर्क मतलब ये वाले आर्क, जैसे सपोज मैकेनिकल आर्क में क्या आ गया, जैसे किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा, किसी ने मेरे को सुई चुभाई, प्रेशर की वजह से हुआ, वो सब मैकेनिकल में आ गया। थर्मल में किसी ने गरम गरम कुछ छुलाया, उसकी वजह से रिफ्लेक्स हुआ, किसी केमिकल की वजह से हुआ, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर ने सिग्नल पहुंचाया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है एक साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब इंटर न्यूरॉन। साइनेप्स का मतलब तो हमें पता ही है, दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, इसने कहा पहुंचाया, सीएनएस को। ये क्या है, इंटर न्यूरॉन है। सीएनएस ने एक और इंटर न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचाया। इस इंटर न्यूरॉन ने कहां पे सिग्नल पहुंचाया, सेंसरी न्यूरॉन पे सिग्नल पहुंचाया, और इस सेंसरी न्यूरॉन ने इफेक्टर पे सिग्नल पहुंचाया। ये क्या है, रिसेप्टर है, ये क्या है, इफेक्टर है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कौन सा है, पॉलीसाइनेप्टिक। पॉली का मतलब बहुत सारे, साइनेप्स हैं, साइनेप्स का मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडक्शन पहुंचा रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, वो साइनेप्स होता है। बहुत सारे साइनेप्स हैं, एक साइनेप्स ये हो गया, एक साइनेप्स ये हो गया, एक साइनेप्स ये हो गया, फिर एक साइनेप्स ये हो गया, बहुत सारे साइनेप्स हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन भी है, एक इंटर न्यूरॉन ये हो गया, एक इंटर न्यूरॉन ये हो गया, और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही हो, और भी हो सकते हैं। तो ये सब, ये किसका पार्ट है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क का। समझ आया या फिर से बताऊं? आ गया, आ गया, सबको आ गया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? नो मैम, नो।